बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस फर्स्ट फ़्लाइट की एक्सरसाइज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर हल कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम बाकी जो इसकी एक्सरसाइज रहती है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी क्या होती है? ज़ख़ीर अल्फाज, जिसमें अल्फाज मानी को ज़्यादातर फोकस किया जाता है। एंड ग्रामर, इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो ग्रामर होता है उसको मतलब कि देखा जाता है। तो वोकेबलरी को पहले देखते हैं। ए में है यूज़ डिक्शनरी टू। आप मतलब कि यूज़ डिक्शनरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्शनरी से आप हेल्प ले सकते हैं टू आइडेंटिफाई, शनाख्त करने के लिए, मालूम करने के लिए। द प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ को, ऑफ द फॉलोइंग दर्जैल वर्ड्स, अल्फाज का विद प्रोनाउंसिएशन की एंड प्रोनाउंसिएशन की का इस्तेमाल करके, एंड देन और फिर यूज़ इन सेंटेंस। आपने ऐसा करना है। इनके मतलब कि किस तरह इसको अदा करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, फिर इसके मानी की मज़ीद वजाहत के लिए इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला लफ्ज़ है GNEW, इसको जी साइलेंट है, नाव। ठीक है, नाव। नाव का मानी होता है चबाना। चलो मैं आपको इसको नाव का मानी होता है चबाना। ठीक है। द डॉग वाज नेविंग बोन्स या बोन। ठीक है, मतलब वो जो कुत्ता था वो हड्डी चबा रहा था। अच्छा, मॉन्स्ट्रस, बहुत बड़ी, मतलब कि कहते हैं बहुत बड़ी चीज़, नज़र आने वाली कोई बहुत बड़ी चीज़। ठीक है। ही हैज़ अ मॉन्स्ट्रस साइज डॉग, उसने मतलब उसके पास एक बहुत बड़ी जिस्म वाला जो है ना डॉग है, कुत्ता है। अच्छा, ड्रेसिवली का माना होता है हकारत से देखना। ड्रेसिवली, ठीक है, ड्रेसिवली का माना होता है हकारत से देखना। द यंग सीगल रिप्लाइड ड्रेसिवली। ठीक है। अच्छा, आगे है मतलब कि उस छोटे बगले ने जो जवाब दिया किस तरह, हकारत से। ठीक है। आगे प्लेटियो का माना होता है सतह मरतफा। असलम्स हाउस, असलम का जो घर है ये सिचुएटेड वाक़या है कहाँ पर? अंडा प्लेटियो, सतह मरतफा पर। डिवोर कहते हैं निगलना। ठीक है, मतलब जल्दी निगलने को कहते हैं। असलम डिवोर्ड ऑल द फ्रूट्स, ये बड़ा नहीं, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। ठीक है। असलम डिवोर्ड ऑल द फ्रूट्स इन द क्या, इन द, ये दो बार इन नहीं है, एक बार है, इन द बास्केट। यानी असलम ने जो है ना जो फ्रूट थे बाल्टी में उसको निगला। सही है ना, उसको मतलब कि खाया। सही है। तो फ्रूट्स ही लगाना है। फ्रूट अगर लगाओगे तो इसका माना चेंज हो जाता है, फ्रूट्स ही लगाना है यहाँ पर। सही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, बी पे है राइट द वर्ड्स, ऐसे अल्फाज लिखें रिलेटेड टू कुकिंग, जो कुकिंग के मुतल्लिक हो, इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग, और फिर उनका आगे मानी भी लिखना है। सही है, मतलब कि ये कुछ डिफिनीशन लिखा हुआ है, उस डिफिनीशन पर कौन सा लफ्ज़ सही उतरता है। अच्छा, चलो मैं यहाँ पर भी आपको वज़ाह कर देता हूँ। फ्राई का मानी होता है तलना, बेक का मानी होता है पकाना, ग्रेट का मानी होता है टुकड़े करना, और बॉयल का मानी होता है उबालना। स्लाइस का माना होता है डबा रोटी का टुकड़ा या छोटे छोटे टुकड़े करना। सही है। आगे होता है डाइस। ठीक है, डाइस का होता है कतले काटना। साइमर का मानी होता है उबालना, और चॉप का मानी होता है काटना। सीव का मानी होता है छलनी करना, और मिक्स का मानी होता है मिलाना। स्कोर का मानी होता है, स्कोर को स्कोर कहते हैं, और रोस्ट का मानी रोस्ट करना, यानी कि रोस्ट बनाना। सही है। पील छीलना, और नीट गूंदने को कहते हैं। देखें इधर, अगर मार्क विद नाइफ विदाउट कटिंग, बग़ैर काटे जो है ना चाकू से निशान लगाना, उसको कहते हैं स्कोर। सही है। अच्छा, आगे है टेक स्किन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स, किसी मतलब सेब या माल्टे वगैरह का क्या आप छिलका उतारते हो तो उसको कहते हैं पील, छिलका उतारना। कट इनटू क्यूब्स, एक क्यूब्स छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। सही, उसको कहते हैं डाइस। शेक पाउडर थ्रू अ फाइन मैश वेट सेव। ठीक है ना, सेव का मानी मैंने क्या बताया है? सेव का मानी मैंने बताया छलनी करना। सही है, छानना। सही है, छानना। पाउडर वगैरह जो होता है ना उसको मतलब हम छानते हैं, जो मतलब कि जो बारीक छोटे छोटे होते हैं वो नीचे चला जाता है, और थोड़ा मोटा होता है वो ऊपर छाने में रह जाता है। 5 पे है मैसेज विद हैंड्स नीड। अच्छा, नीड का मानी मैं आपने क्या कहा है? गोंदना। सही है ना, गोंदना, हाथ से जो आटा गूंदते हैं वगैरह। सही। अच्छा, आगे है कुक इन हॉट वाटर। कुक, ठीक है ना, कुक मतलब कि गर्म पानी में जो है ना पकाना, बॉयल। ठीक है, बॉयल मानी पकाने, उबालने को कहते हैं। आगे है टर्न हीट टू, यानी कि टर्न हीट डाउन टू हीट स्लोली। सही है, मतलब आहिस्ता से जो है ना कोई चीज़ आराम से पकाना। सही है, तो उसको साइमर का मानी मैंने आपको क्या बताया? उबालना। इसका मानी भी उबालने को कहते हैं। यूज़ इम्प्लीमेंट टू कट फूड इनटू श्रेड्स, यूज़ इम्प्लीमेंट टू कट फूड इनटू श्रेड्स। अच्छा, ग्रेट, GRATE, ग्रेट का मानी मैंने आपको पता है कि टुकड़े करना, छोटे छोटे क्या करना, टुकड़े करना। अच्छा, आगे है कुक यूजिंग हॉट ऑयल इन अ पैन, एक पैन जो होता है उसमें क्या करना,
जो पैन मतलब कि इसमें होता है चूल्हे पे हम माइक्रोवेव के ऊपर जो रखते हैं, जिसके ऊपर जो चीज़ तलते हैं, मतलब कि क्या हम उसको कह सकते हैं फ्राई। फ्राई मतलब कि करना, क्या करना, तलना, सही है ना। फ्राई मानी तलना, किसी चीज़ को तलना। समोसे पकौड़े जो होते हैं उसके ज़रिए जो अपन देखा होगा उसके ऊपर एक छाननुमा चीज़ होती है, सही है, उसको पेन कहते हैं। बाकी अच्छा आगे है कट वेरी रफली, चॉप, टुकड़े करना, सही है। आगे है स्टायर इन इंग्रेडिएंट टुगेदर, मिक्स मिलाना, मतलब किस इन चीज़ों को टुगेदर इकट्ठा करना। बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा जब करोगे तो उनको मिलाओगे तो फिर मिक्स, यही जो लफ्ज़ आया इस्तेमाल होगा। कट इनटू देन स्लाइस लाइक पेपर, स्लाइस, स्लाइस वैसे यहाँ पर भी आया इस्तेमाल होगा। कुक इन ओवर विदाउट ऑयल, कोई ऐसी चीज़ पकाना जो तेल के बगैर हो उसे कहते हैं बेक। बेक मानी पकाने को कहते हैं लेकिन तेल के बगैर हो। कुक इन ओवन विद ऑयल, ऑयल के साथ किसी चीज़ को पकाओगे तो आप रोस्ट करोगे, सही है। तो नेक्स्ट पे हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर में क्या चीज़ है, राइट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नाउन जो मजमूई तौर पर इस्तेमाल होते हों, ठीक है ना। किसी ज़्यादा चीज़ों के लिए हम एक जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इन फ्रंट ऑफ इट्स मीनिंग, फिर उनका मानी लिखना है। एंड देन मेक सेंटेंस, फिर वो कहता है कि सेंटेंस भी इसके बनाने हैं, सही है। तो सेंटेंस तो मैं नहीं बना सकता बल्कि ज़्यादा वो लग जाता है। मैं आपको सिर्फ इसके बताता हूँ कि इसको क्या कहते हैं। मेन इंसेक्ट को स्वार्म कहते हैं। अशरात को ज़्यादा को क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। ज़्यादा पीपल हो तो इस तरह से मुश्किल लफ्ज़ यहाँ पर है कांग्रीगेशन, ये इस्तेमाल होगा, सही है। तो आप इसको ट्रिक्स से भी किसी तरीके से याद कर सकते हैं। मैनी पीपल को कांग्रीगेशन, और मैनी फ़िश को आप शॉल कहते हैं, और मैनी शिप्स को ज़्यादा जो शिप्स वगैरह कश्तियाँ हैं उसको फ्लीट कहते हैं। मैनी पेपर्स को बंडल कहते हैं, और मैनी रूम्स को सोच कहते हैं। मैनी कार्ड्स को डेक, और मैनी गाइड्स को सेट कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है बी में है चूज़ द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब का इंतखाब करें। माइंड द नाउन्स, और जो है ना नाउन सिंगुलर और प्लुरल को आपने माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है इस चीज़ को। अच्छा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये है तो ज़्यादातर, लेकिन इसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर हम इज़ ही इस्तेमाल करेंगे, सही है। अच्छा यहाँ है वेयर इज़ माई शूज़, वेयर यहाँ पर क्या आएगा, वेयर, तो यहाँ पर शूज़ आएगा, आर आएगा, सही। आर क्यों आएगा, क्योंकि शू का सिंगुलर होता है और शूज़ प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए आपको प्लुरल ही वर्ब इस्तेमाल करनी होती है, आर, सही है। अच्छा फर्दर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिंगुलर ही होता है, सही है। ज़्यादातर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से रखना है। इज़ यहाँ पर आएगा, सही। इन्फॉर्मेशन के लिए इज़ इस्तेमाल होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। स्टेयर्स क्या है, स्टेयर्स, स्टेयर सीढ़ी, और स्टेयर्स सीढ़ियाँ, सही है। और क्या है ये प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल ही आती है। अच्छा द फर्नीचर इन आवर क्लासरूम, फर्नीचर इन आवर क्लासरूम, फर्नीचर क्या है, ये सिंगुलर है तो इसके लिए एज आता है। पाकिस्तान सिंगुलर है, इज आता है। यंग द यंग सन ग्लासेस सिंगुलर है तो सिंगुलर ही, सॉरी ये सन ग्लासेस सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है तो यहाँ पर इज़ नहीं आता, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। सन ग्लासेस प्लुरल है, इस प्लुरल ही वर्ब आएगा, इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। तो इस चीज़ को आप नहीं देखना कि यहाँ पर टिक का निशान इस पे लगा हुआ है तो हम यहाँ पर इज़ ही सही समझेंगे, नहीं, बल्कि ये आर ही सही है। अच्छा आगे होमवर्क इज़ बोरिंग, ठीक है, होता नहीं है लेकिन लोग समझते हैं, पता नहीं क्यों, शायद मुश्किल उस्ताद देते होंगे। बहरहाल होमवर्क क्या है, होमवर्क इज़ बोरिंग। अच्छा इज़ होमवर्क क्या है, सिंगुलर है। अच्छा द सीजर्स ऑन द टेबल्स इज़ माइन, सीजर्स क्या है, कैंचियाँ नहीं है, ये कैंची है, सही है ना। इसको ये लिखा यहाँ ऐसा जाता है, सिंगुलर है, इज़ माइन, ये मेरा है। फिज़िक्स इज़ नॉट ईजी, फिज़िक्स इज़ नॉट ईजी, आप क्या समझते हैं, फिज़िक्स इज़ नॉट ईजी, फिज़िक्स इज़ वेरी ईजी, ठीक है, अगर टीचर सही पढ़ाने वाला हो तो फिज़िक्स क्या है, सिंगुलर है तो इसके लिए एज इज़ आता है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, आगे है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस सिंस वंस एज ए सिंगुलर नाउन एंड देन एज ए प्लुरल नाउन, सही है। ये कि इसका क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, मतलब जैसे अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा आपने सिंगुलर क्या करना है, एक दफ़ा आपने सिंगुलर एक तौर पर इस्तेमाल करना है, फिर इसका प्लुरल बनाना का, इसका प्लुरल भी आपने क्या करना है, उनको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं। तो पहला लफ्ज़ हमारे पास है ऑक्स, दिस इज़, इसका सेंटेंस में बनाता हूँ, ज़्यादा हैं तो मैं
ट्रांसलेशन इसकी बजाय मैं पढ़ता जाता हूँ। आप थोड़ा सा अगर कहीं मुश्किल हो तो फिर कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। अक्स वैसे एक बेल को कहते हैं, अक्सन ज़्यादा को कहते हैं, रूफ एक सिंगुलर होता है, छत को रूफ ज़्यादा को, और पोटैटो इस तरह, ठीक है। तो अच्छा इसका है क्या बन जाता है अक्स का, दिस इज़ अ वाइट अक्स, अक्सन का दिया अक्सन और स्ट्रॉन्ग रूफ का, देयर इज़ अ लीक ऑन द रूफ, द रूफ्स आर लीकिंग। पोटैटो आई लाइक पोटैटो सलाद, फिर पोटैटोज़ माई मदर कुकड द पोटैटोज़ वेरी वेल। पार्टी वी इंजॉयड द पार्टीज़, देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन पाकिस्तान। अच्छा आगे डियर दैट गर्ल्स सॉ अ डियर इन द जू, डियर्स सॉरी यहाँ पर तो यहाँ पर एस इसका नहीं है, डियर ही रहेगा डियर, लेकिन उसको हम इस्तेमाल करेंगे खैर प्लूरल में। डियर आर ग्रेजिंग इन द शेडो, चीफ ही इज़ द चीफ इन द ऑफ द विलेज, चीफ्स ऑल द चीफ्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अच्छा आगे है फोटो, माई फोटो इज़ वेरी क्लियर, फोटोज़ फॉर पासपोर्ट साइज फोटोज़ आर नीडेड, सीरीज दे हैव series of concert series, Pakistan won 2 series of cricket, wife, the wife of my friend is illiterate, wives Aslam ya Ali has 3 wives, brother-in-law, my brother-in-law is my relative, brother-in-law Aslam has 2 brothers-in-law, life I love my life, lives are difficult, ठीक है, lives are difficult nowadays due to dearness। Family, I have to support a large family, many families want to migrate due to flood। Boy, Salim is a good boy, boys are playing cricket। House, my house is very beautiful। खुद भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही वाला हिसाब इस्तेमाल करो, ठीक है, तो आप खुद भी बना सकते हो। आगे हाउसेज, आई सोल्ड माई हाउसेज, सिटी कराची इज़ अ बिग सिटी, cities are polluted। मैन, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन आर बिजी, चाइल्ड सो इसको चिल्ड नहीं पढ़ते, चाइल्ड कहते हैं। I have a male child, children are playing sandwich, I like sandwich, we like sandwich। Nurse is very kind hearted, nurses, all the nurses in hospital are busy, shelf, ठीक है, shelf, put the book in the shelf or shelves, shelves, the shelves are full, ठीक है, अलमारी इसको कहते हैं, अलमारियाँ सही है। तो नेक्स्ट पे चलते आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, हर जगह पुर करें विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ सही फॉर्म के साथ ऑफ द गिवन वर्ब, जो जज़ैल वर्ब दी गई हैं इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट में। थिंक अबाउट वेदर द नाउन और सिंगुलर और प्लूरल, ये भी सोचें कि बताएं कि या सोचें कि ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। तो द पेयर ऑफ सन ग्लासेज इज़, ये सिंगुलर है तो बी की फॉर्म के इज़ एम आर, ठीक है, ये बी की फॉर्म होती है तो बी की इस फॉर्म में इज़ आएगा। आगे है ये क्या है, सिंगुलर है, और दीज सीजर्स ये प्लूरल है, ठीक है, तो आर आता है, ये प्लूरल है, बी की फॉर्म आर आती है। फिर है जीन्स, और जीन्स क्या है, ये प्लूरल है तो आर आता है। फिज़िक्स ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, सिंगुलर है तो इज़ आता है। अ लॉट ऑफ न्यूज़ यहाँ पर हेयर ऑन टीवी, ठीक है ना, ये सिंगुलर प्लूरल बन जाता है, सही है, तो आर आता है। यहाँ पर है पुलिस ING यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग, तो ये क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग का क्या मतलब होता है, सिंगुलर है। और आगे देखते हैं पीपल, और पीपल आपको पता है पर्सन पीपल, सही है ना, पीपल ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल है। और प्राउड इज़ यहाँ पर सिंगुलर आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखें यहाँ पर 3 माइल्स विल, ये सिंगुलर है। और आखिर में देखें 41 डिग्रीज इज़, ये सिंगुलर है। अच्छा ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो 2 जुमलों, 2 फ़िक्रों, 2 पैराग्राफ को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब कि एक जुमला ख़त्म हुआ है तो उसको किस तरह आगे मज़ीद बढ़ाना है, पीछे वाले जुमले से उसको किस तरह कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो वो कहते हैं कि आपने इस खाली जगह में सही यानी कि मौजू ट्रांजिशनल डिवाइस इस्तेमाल करके इस खाली जगह को पुर करना है। तो यहाँ पर आता है यू कैन यूज़ थिंग्स यू ऑलरेडी हैव अराउंड द हाउस फॉर डोल फर्नीचर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आता है। और आई लाइक पिज़्ज़ा, और यहाँ पर देयरफॉर आता है। और द डे यहाँ पर आता है बट फाइनली, सही है। और इसमें यहाँ पर आता है मास्टर डिग्री, फर्दर मोर। और 5 पे आता है नेक्स्ट समर, अनटिल देन, फिर यहाँ पर अनटिल देन। और यहाँ पर आता है आई वुड रियली लाइक टू सी यू अगेन, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, सो आता है। और यहाँ पर आई वांटेड टू गो द मूवीज़, बट यहाँ पर बट आता है। यहाँ पर वी नीड टू गो टू द स्टोर, हाउएवर, यहाँ पर हाउएवर आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर आता है डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द
माल बट यहाँ पर बट आता है, और यहाँ पर स्टडीज़ वेरी हार्ड फॉर इंग्लिश बेस्ट बट आई रेयरली पास्ड इट, यहाँ पर एंड आता है। और यहाँ पर लास्ट पर हमारा बचता है क्रिएट्स, ठीक है, क्रिएट एन ओरिजिनल सेंटेंसेस एंड पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द ट्रांजिशनल डिवाइसेस या इंडिकेटेड ट्रांजिशनल डिवाइसेस सही मतलब इस्तेमाल करके आपने क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। यानी कि ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस कुछ दिए गए हैं, इनको जुमले में इस्तेमाल करना है, सही है। मीनवाइल द डॉग नॉक्ड द लेफ्ट ओवर केक ऑफ द टेबल एंड was वॉफिंग द रिमेनिंग, सॉरी ये रिमेन लिखा हुआ गलत है, REMANING रिमेनिंग, सही है, बाइट्स या बिट्स BITS बाइट्स। अच्छा आगे है फॉर एग्जांपल नॉट ऑल बर्ड्स बेरीज, फॉर एग्जांपल वोल्चर ईट डेड एनिमल्स। अच्छा आगे है कंसिक्वेंटली, यहाँ पर आता है आई लॉस्ट माई कार कीज कंसिक्वेंटली आई हैड टू वॉक होम। और यहाँ पर विदाउट डाउट अकरम वाज अ वेरी ऑनेस्ट टीचर। आगे है देयरफॉर आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ठीक है, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ये पढ़कर मुझे याद आ गया, हम छोटे स्कूल में ये दरख्वास्त लिखते थे तो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ग्रांड विली फॉर 1 डे, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे माजरत चाहता हूँ क्योंकि आखिरी में मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ा है, समझाने का मौका नहीं मिला। तो अगर फिर आप चाहते हो कि इसके लिए अलग वीडियो बने तो वो मैं बना दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।